हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट है एंड इसकी स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि हमारे मेल लीड सो को अपने घर लाई होती है, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर पे। यहाँ पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारियाँ चल रही होती है और रूम में जिया और जो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, पर जिया यहाँ पर जो को समझा देती है कि उसकी फैमिली को अभी उनके डिवोर्स के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। फिर इतने में इन लोगों को डिनर के लिए बुलाया जाता है तो जिया उठकर जा रही होती है तो जो उसे रोकने लगता है। जिया उसे समझा देती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है तो फैमिली के सामने एक्टिंग के अलावा तुम्हें मुझे टच भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो गुस्से में चली जाती है। फिर ये दोनों फैमिली के सामने अच्छे से प्रिटेंड करते हैं और डिनर करते हैं। फिर इसी के साथ एक सीन कट होता है और हम डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन देखते हैं कि जिया अपने घर पे बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और तभी यहाँ पर जो घर पे आया होता है। जिया उसे देखती सोचने लगती है कि उसके डिवोर्स को 1 साल हो चुका है और इतने टाइम बाद अब वो जो को वापस देख रही है। यहाँ पर जो से रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम ठीक तो वो कहती है कि मेरी हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, बस टीवी ड्रामा ने मुझे इतना ज़्यादा रुला दिया है, उसमें हीरो मर गया था इसलिए ये इतना ज़्यादा रो रही होती है। जो फिर कॉल पे बात करते हुए वापस से बाहर चला जाता है और जिया जल्दी से आईना उठाकर अपनी शक्ल देख रही होती है और सोचती है कि वो ये कैसी दिख रही है। वो याद करती है कि कैसे उसने 1 साल पहले जब उसका और जो का डिवोर्स हुआ था तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए डिसाइड करी थी कि वो जो से जब नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो उसे दिखा के रहेगी कि उसके बिना भी उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जा रही है। अब वो एम्बेरस हो जाती है कि मैंने तो सोची ही नहीं थी कि डिवोर्स के इतने टाइम बाद मैं उससे ऐसी हालत में मिलूंगी। फिर जिया अपनी आंखों को सेकने के लिए बर्फ फ्रिज में से जाके निकालती है और इतने में जो घर पे वापस आया होता है तो जिया उसे देखकर शॉक होती है। फिर यहाँ पर वो उसे खाना देने लगता है कि वो उसके लिए स्ट्रीट फूड लाने गया था। तो जिया ये देखते ही खुश हो जाती है कि ये तो उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड है जो वो हमेशा स्कूल टाइम में लाइन लगा कर जाके खरीदती थी। फिर हमें स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जिया अपना ये फेवरेट स्ट्रीट फूड लेने के लिए पूरा लाइन लगा कर खरीदने वाली होती है, पर तभी इतने में वो देखती है कि इतना लेट हो रहा है उसे स्कूल को, तो वो सोचती है कि एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। पर इतने में उसे यहाँ पर जो मिल जाता है और वो बताता है कि उसने ऑलरेडी उसके लिए खरीद चुका है। तो ये देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो इतनी जल्दी सुबह उठकर यहाँ पे लाइन लगा के उसके लिए ब्रेकफास्ट खरीदने आया था। कहती है कि तुम सबसे बेस्ट हो और फिर दोनों साथ में स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया यहाँ पर जो को इसके लिए थैंक्स करती है और कहती है कि तुम्हारे सारे सामान को मैंने अच्छे से पैक करके स्टोरेज रूम में रखी हूँ तो देख लो, क्योंकि तुम्हें लेके जाना होगा तो बता देना अगर कोई चीज़ ना मिले तो। फिर जिया अपना फेवरेट फूड देखकर इतनी खुश होती है और मज़े में अपना खाना एंजॉय करने जाती है। और यहाँ पर जो जब वॉशरूम जा रहा होता है, जैसे ही वॉशरूम का हैंडल पकड़ता है वो टूट जाता है। तो ये सोचता है कि वो इस तरीके से अकेले रह रही है। फिर जो यहाँ जिया के पास आता है और उससे कहता है कि अगर घर में कोई चीज़ बनवानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हेल्प कर दूंगा। तो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो मन में सोचती है कि आखिर मैं यहाँ पर कितनी भी ज़्यादा बुरी लाइफ क्यों ना बिता रही हूँ, मैं अपने एक्स हस्बैंड के सामने तो बिल्कुल भी डाउन फील करना नहीं चाहती हूँ। जो से समझाता है कि तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा। तो फिर जियो से कहती है कि फिर तो मुझे सच में तुम्हारी एक चीज़ के लिए ज़रूरत है, और वो काम होता है कचरा फेंकने का। वो यहाँ पर जो को कचरा पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से जाते हुए कचरा फेंकते हुए जाना। तो वो फिर अपना बैग और कचरा साथ में लेके जा रहा होता है और बाहर से जिया की मैन नजर आ रही होती है और वो जो को जाते हुए देखती रह जाती है कि ये हैंडसम बंदा कचरा उठा के लेके जा रहा है। फिर वो यहाँ जिया के घर पे आ जाती है और बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बाहर मैंने एक हैंडसम लड़के को देखी। तो जिया कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जो था। तो ये सुनते के साथ ही उसकी फ्रेंड शॉक होती है कि क्या तुम्हारा एक्स हस्बैंड वो यहाँ पर क्या करने आया था। तो जिया कहती है कि मेरे लिए कचरा लेके जाने, और साथ ही उसने मेरे घर का नल भी ठीक कर दिया और साथ में डोर का लॉक भी और स्टोरेज रूम भी अपना क्लीन करके गया। तो उसकी फ्रेंड शॉक हो रही होती है। तो जिया बताती है कि असल में वो बिजनेस ट्रिप के लिए आया हुआ था, तो मेरा घर रास्ते में ही था तो वो अपना सामान लेने आ गया। तो फिर उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि मैंने आज सुनी थी कि आज एक अवार्ड फंक्शन होने वाला था और उसमें उसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल रहा था, पर वो वहाँ पर नहीं गया और उसने रीज़न दिया कि उसे कुछ ज़रूरी काम था। यानी कि 7 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद वो यहाँ पर आया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो यहाँ से गुजर रहा हो, वो स्पेशली तुम्हारे लिए आया था। पर जिया इस बात को इग्नोर करी होती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है
कि वैसे तो उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कंपनी ने उसे एक वैरायटी शो के लिए अरेंज करे। तो उसे इस काम के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि कोई काम ना से अच्छा है कि कोई तो काम मिल जाए। तो फिर जिया मान जाती है कि मेरे पास कोई चॉइस का है, काम कर लूँगी मैं। तो फिर उसकी फ्रेंड भी कहती है कि करना तो पड़ेगा ही, आखिर हमारे ऊपर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसकी पेनल्टी भरनी है। उसकी मैनेजर फ्रेंड उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, ये जो सफरिंग है ये टेम्पररी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर जिया यहाँ पॉपुलर होने के सपने देखते हुए फिर अपनी मैनेजर की दी हुई इस वैरायटी शो की स्क्रिप्ट देखती है, और उससे पता लगता है कि इस वैरायटी शो में जिसमें वो पार्टिसिपेट अब करने जा रही है उसका डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जो है। तो फिर उसकी मैनेजर बता रही होती है कि असल में मुझे भी अभी जल्दी ही पता लगा, अब इतनी सारे हमारे ऊपर कर्जे हैं कि उसे भरने के लिए ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर जिया पहले तो मना कर रही होती है कि मैं नहीं जाऊँगी, पर उसे फिर आना ही पड़ता है शूट के लिए। फिर ये दोनों सेट के बाहर पहुँच चुकी होती है और मैनेजर को गुस्सा आ रहा होता है कि हमें कोई भी पिक करनी है। तो जिया कहती है कि अब मैं फेमस नहीं रही तो कौन ही आएगा, चलो अब हम खुद ही चलते हैं। फिर जिया अंदर आ जाती है और वो देखती है कि जो यहीं पर ही बैठा हुआ है। वो अपनी नज़रें तो उससे चुरा रही होती है, तो अभी जो तो उसे देखी जा रहा होता है। फिर असिस्टेंट भी यहाँ पर जिया को देख लेती है और उसे आवाज़ देने लगती है। तो जिया हमें बता रही होती है कि मेरी और जो की शादी एक सीक्रेट मैरिज थी और इस बारे में किसी को नहीं पता था, बस उसकी असिस्टेंट और मेरी एजेंट को छोड़कर। इन दोनों को ही हमारी मैरिज और डिवोर्स दोनों के बारे में पता है। जो की असिस्टेंट मी जल्दी से यहाँ पर जिया के पास आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो बस क्या यहाँ सेट पर घूमने आई है। तो फिर मैनेजर बताती है कि जिया यहाँ पर विजिट करने नहीं बल्कि वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने आई है, और हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से तुम लोगों को हैंडल करो, नहीं तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर जी अपनी मैनेजर के साथ जा रही होती है, तभी जोर से आवाज़ देता है और कहता है कि हम बात करते हैं। तो जिया साफ मना कर देती है कि हमारे बीच में कुछ भी बात करने वाला नहीं है, और वो चली जाती है। तो जो के लिए उसकी असिस्टेंट मी को बुरा लग रहा होता है कि मेरे बेचारे बॉस के दिल पे तो ये बात है। वो उसके पास आके कहती है कि बॉस आप ठीक तो हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जिया जब यहाँ डिनर करने आती है तो देखती है कि जो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ बैठ कर डिनर कर रहा होता है, और फिर इतने में जिया को एक लड़का आवाज़ देता है जिसका नाम हान है, और वो इस लव वैरायटी शो में उसी के साथ ही कपल बनने वाली है, इसलिए वो उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। तभी ये देखकर यहाँ पर जो के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में उन लोग के रूमर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि जिया और हान दोनों की ऑनलाइन रूमर्स फैली हुई है कि ये दोनों असल में डेट कर रहे हैं। तो ये रूमर्स के बारे में सुनकर जो को तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है, और वो और उन लोगों से पूछने लग जाता है और कहता है कि वैसे तुम लोगों ने ये रूमर सुने हो क्या कि मैंने किसके साथ नाइट स्पेंड करा हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट मी जल्दी से बात को संभालती है और कहती है कि बॉस आप तो कितना अच्छा जोक कर लेते हैं, आखिर ऑनलाइन इतना बड़ा स्टेटमेंट वाला रूमर कैसे फैल सकता है। और वो बाकी मेंबर्स को समझा देती है कि झूठी रूमर्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो लोग एग्री करते हैं और सभी फिर झूठा हंसने लग जाते हैं इस ऑकवर्ड मोमेंट को ठीक करने के लिए। तब यहाँ पर जिया और खाना लेने जाती है, तो जो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जिया से कहता है कि उसकी और हान के बीच में बड़ी जमती है। तो फिर वो मन में सोच रही होती है कि ये हमेशा हान के साथ कंपेयरिंग ही करता रहता है। फिर वो कहती है कि आखिर वैरायटी शो में मैं और वो कपल जो है तो इतनी जान पहचान तो होगी ही ना। तो जो यहाँ पर फिर उसके प्लेट में सी फूड नहीं डालता है और अपना डाल रहा होता है, और कहने लगता है कि वैसे तुमने तो मुझे बोली थी ना कि तुम्हें छोटे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिया इस बारे में सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डिवोर्स के बाद जिया ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो रास्ते में ठीक से चल नहीं पा रही होती है। तो जो उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरे बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। जिया उसे तभी चिल्ला चिल्ला कर कह देती है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि मैं अगली बार किसी छोटे लड़के को तो कभी डेट नहीं करूँगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और जो कहता है कि तुम अपने कहे हुए वर्ड्स भूल गई हो क्या। फिर तो आखिर कसम खा के क्या ही फ़ायदा है। जिया कहती है कि असल में ना तुमने गलत समझ ली, मैंने ये बाकी सभी लोगों के लिए नहीं बोली थी, सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बोली थी और वो तुम हो। फिर नेक्स्ट सीन में जिया एलिवेटर में कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पर जो भी आ जाता है और वो बहाने करता है कि मेरे हाथ में कट लग गया है इसलिए मैं बटन नहीं प्रेस कर सकता, और वो जिया को करने बोल रहा होता है। तो ये सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या करी है, हर जगह मुझे मिल जाता है मुझे एम्बैरेस करने के लिए। फिर वो कैसे कैसे बटन प्रेस कर देती है। फिर नेक्स्ट डे जिया यहाँ पर शूट के लिए तैयार वगैरह हो रही होती है और तभी यहाँ पर जो गुजरते हुए उसे देख रहा होता है। जिया सोचती है कि हमेशा ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जो कल रात परेशान हो गया होता है क्योंकि जिया के रूम से उसे योगा क्लासेस की आवाज़ें आ रही होती है क्योंकि जिया रात भर योगा कर रही थी। तभी वो उसके पास आता है और कहता है
कि अगली बार से अगर तुमने रात में योगा क्लासेस अटेंड करी ना तो मैं तुम्हारे डोर पे नॉक करूंगा और मैं भी तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। तो जिया शौक होती है और जो अपना चला जाता है। फिर जिया स्टाफ से इस बारे में पूछती है कि डायरेक्टर के सारे टीम मेंबर्स तो फर्स्ट फ्लोर पर है ना। तो वो बताती है कि असल में सिर्फ डायरेक्टर जो ही सेकेंड फ्लोर पर चले गए और इनका रूम आपके बाजू में ही है। तो जिया सुनकर शौक होती है और सोचती है कि यानी अब जब भी मैं अपने रूम से निकला करूँगी तो मुझे इसका ही चेहरा देखने को मिलेगा। फिर फाइनली जब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो सारे शो के मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर इन लोगों को पहले टास्क दिया जाता है कि उन्हें अपनी अपनी जोड़ी बनाने के लिए एक एक पर्सन को वीचैट की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तो जिया तो गलती से जो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और उसके फ़ोन का जैसे रिंग बजता है तो यहाँ पर उसके असिस्टेंट को तो पता लग जाता है, पर जो को नींद आ रही होती है वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर ये असिस्टेंट मी जल्दी से जाकर जिया को इस बारे में बताती है उसने गलती से स्टाफ मेंबर को रिक्वेस्ट भेज दी है। तो जिया जल्दी से फिर हान का रिक्वेस्ट ले लेती है और तभी इतने में जो दूसरा डायरेक्टर होता है उसकी जैसे ही नींद खुलती है तो वो स्टाफ मेंबर से पूछता है कि डायरेक्टर जो कहाँ पर है। तो फिर वो बंदा बताता है कि डायरेक्टर जो को बहुत नींद आ रही थी तो वो अपनी नींद पूरी करने गए। तो फिर ये दूसरा डायरेक्टर भी सारे लोगों को अभी के लिए थोड़ा ब्रेक टाइम दे देता है और जिया को फिर अपने रूम में आने मिल जाता है। जैसे वो रूम में आती है तो शॉक होती है कि उसके बेड पर पहले से कोई सो रहा है। फिर वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि जो है। वो यहाँ पर फिर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उठो जल्दी से। तो जो की नींद खुलती है और वो कहता है कि तुम आखिर मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो जिया बताती है कि ध्यान से देखो ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर आए हो। वो कहती है कि उठो जल्दी से और निकलो बाहर। तो फिर वो अपना उठकर जा रहा होता है और जिया कहती है कि याद रखना अगली बार से अपने रूम में जाना, मेरे रूम में मत आना। तो फिर वो कहता है कि तुम भी याद रखना और अगली बार से डोर लॉक करके रखना, कहीं गलती से तुम्हारे रूम में कोई फ्लाई ना घुस जाए। तो ये सुनते के साथ ही जिया सोचती है कि फ्लाई। फिर वो समझ जाती है कि वो फ्लाई किसी और को नहीं बल्कि हान को बोल रहा है क्योंकि उसका चैट वाला निक नेम कुछ फ्लाई वाला ही है। जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सब कोई तुम्हारी तरह? बिल्कुल भी नहीं, कोई तुम्हारी तरह ऐसे दूसरों के बेड पर नहीं सो सकता है। और हाँ अगली बार से ध्यान रखना, तुम आखिर इस शो के डायरेक्टर हो और मैं इस शो की मेंबर हूँ और अगर ये रूमर फैल गई ना कि तुम मेरे रूम से निकले थे तो ये कितना बड़ा इशू बन जाएगा। तो जो कहता है कि फिर मैं बता दूंगा कि तुम्हारा बेड बड़ा सॉफ्ट और प्रीटी था तो इसलिए मुझे सोने में आई। जिया गुस्से में फिर उसे उसका जैकेट निकाल कर रूम से बाहर निकाल देती है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आई होती है और वो जो को देखकर शॉक होती है कि बॉस आप ठीक है। तभी यहाँ पर जिया बेडशीट और तकिए को भी निकाल कर उसे फेंक के दे देती है और दोनों का झगड़ा देखते हुए असिस्टेंट तो शॉक हो जाती है कि वो तो फंस गई। वो कहती है कि मैं तो बस खाना देने आई थी और वो खाना रखकर यहीं से भाग लेती है। फिर जो कह रहा होता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना तो खाना ले लो। तो वो कह रही होती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम पहले लो। तो दोनों इसी झगड़े में दोनों ही नहीं लेते और फिर जिया अपना रूम बंद करके चली जाती है और जो भी जाने लगता है पर जिया चुपके से अपने वाला खाना उठा लेती है। तो फिर जो भी अपना वाला लेकर जाता है। फिर उसके बाद सारे मेंबर्स को वापस से दूसरा टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना होगा और अगर वो नहीं कर पाए तो उन्हें अपने कपड़े का एक लेयर निकालना होगा और ऐसे करते करते ये गेम पूरा चलेगा। तो फिर जिया तो ये सारी चीज़ें पढ़ के सोचती है कि फिर तो मुझे बहुत सारे लेयर्स वाले कपड़े पहनने हैं। फिर यहाँ शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और सारे मेंबर्स आना शुरू होते हैं। तो लड़कियों ने तो इतने शॉर्ट और सिंपल कपड़े पहन के आई होती है कि डायरेक्टर भी एक्साइटेड हो रहा होता है कि देखते हैं फिर क्या क्या होने वाला है। जो तो कह रहा होता है कि पक्का अब इन लोगों को ठंडी तो ज़रूर लगेगी। फिर यहाँ पर अब पहली बार सारे मेंबर्स एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और हेलो कह रहे होते हैं। जैसे ही हान यहाँ पर पहुँचता है तो ये लोग उसे देखकर खुश होने लगते हैं कि वो भी यहाँ पर आया है इस शो में। सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि लगता है बस एक ही मेंबर नहीं आई है और उसका निकनेम कोई गोल्ड फिश है तो वो आखिर कौन होगी। तभी इतने में जिया यहाँ पर पहुंच जाती है। सारे लोग तो उसे देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो इतनी मोटी मोटी जैकेट्स और इतने सारे कपड़े पहन के आई है अपने आप को कवर करने के लिए। तो सारे लोगों को ये देखकर हंसी आ रही होती है और जो भी बस जिया को देखते रह जाता है कि वो सच में कितनी ज़्यादा इनोसेंट है और अच्छी लड़की है। फिर गेम स्टार्ट होता है और सभी को ही बारी बारी अपने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स बताने होते हैं और हर राउंड में एक एक लेयर अपने कपड़े को निकालना होता है। और जिया बस अपनी मैनेजर की बात याद करती है कि उसकी मैनेजर ने उसे समझाई थी कि उसे हान के साथ अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा क्योंकि इस रियलिटी शो में वो दोनों कपल है। पर इन दोनों को इतना साथ बातें करते हुए देखकर जो तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। फिर शूट कंप्लीट हो जाता है और फिर जिया अकेले में यहाँ उसी बॉटल के पास बैठी होती है और उसे घुमाकर फिर वो अपनी तरफ करती है कि मेरा तो चांस ही नहीं मिला तो अब मैं अकेले गेम खेलूँगी। वो अपना अकेले में यहाँ पर जवाब दे रही होती है कि जो के साथ डिवोर्स लेने पर मुझे बाद में बहुत ही रिग्रेट हुआ। तो डायरेक्टर यहाँ पर ये देख रहा होता है कि अकेले ये क्या कर रही है, वो सुनने की कोशिश कर रहा होता है और जो भी ऊपर से जिया की बातें सुन रहा होता है। जिया कहने लगती है कि मुझे तो ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आखिर डिवोर्स के पहले उसे मारी क्यों नहीं। तो जो शौक होता है कि उसे ये वाला रिग्रेट हो रहा है।
और हम देखते हैं कि डायरेक्टर जो कि कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था, उसे जिया की कोई बातें ही नहीं सुनाई दे पाती है और वो सोचता है कि पता नहीं क्या बोल रही थी। फिर इसके बाद जिया जब यहाँ से जाने लगती है तो उसे रास्ते में जो मिल जाता है। वो पूछती है कि क्या कुछ काम है, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस फ्रेश एयर लेने आया था और मैं बड़ा लकी हूँ कि शादी के टाइम पर मुझे मेरी वाइफ ने मारी नहीं और शादी के ये 80 डेज़ मैंने बहुत ही सर्वाइव करके गुजारा हूँ। कितना लकी हूँ मैं तो इतने बड़े डिज़ास्टर से बच गया। तो जिया तो एम्बेरस होने लगती है कि इसने सब सुन चुका है। वो तुरंत यहाँ पर सर दुखने का बहाना करती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ और फिर जल्दी से भाग लेती है। तभी वो दूसरा डायरेक्टर इन लोग को ऊपर से देख रहा होता है और वो जो से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे तो शक हो रहा है। तो जो कहता है कि आपको जो सोचना है सोच लो और वो नहीं बताता। फिर यहाँ जिया अपने रूम में अपनी मैनेजर से कॉल पे बात करते हुए चीज़ें डिस्कस कर रही होती है। जिया कहती है कि क्या मेरा और जो का रिलेशन इतना ऑब्वियस फील होता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो था। तो मैनेजर कह रही होती है कि तुम भूल गई क्या, लास्ट टाइम जो तुम शो की शूटिंग के लिए गई थी उसका डायरेक्टर भी जो था और वो सारे स्टाफ मेंबर के सामने तुम्हारी वैन में चला गया था। तो सारे के सारे लोग शॉक रह गए थे और फिर तुम दोनों का ये रिलेशन कितना ट्रेंडिंग में चला गया था। तो जिया उससे बताती है कि तुम तो उससे तब मिली थी जब मेरे पेरेंट्स भी जो से मिले थे तभी, लेकिन मैं तो जो को 20 सालों से जानती हूँ, तो अब उसके साथ मैं ऐसे कैसे प्रिटेंड करूँगी कि हम दोनों स्ट्रेंजर हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। तो मैं तो बस गॉड से यही प्रे करूँगी कि हम जब भी ग्रुप में हो तो मेरा और उसका इतना आमना सामना ना हो और ना इतनी बातचीत हो। फिर नेक्स्ट सीन में वापस शूटिंग स्टार्ट होती है और इन लोगों को अब साथ में गेम खेलना होता है जिसमें जिया हार जाती है और वो पानी में गिर जाती है। तो फिर वो बाहर रेस्ट ले रही होती है। फिर इसके बाद सभी बाहर बारी बारी आते हैं और उससे सॉरी कह देते हैं कि उन लोगों ने जानबूझ के उसे गिराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो लोग तो बस गेम खेल रहे थे। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं मानी हूँ। और फिर यहाँ पर हान भी जिया से बात करके चला जाता है और तभी जो यहाँ पर पहुँचता है और वो जेलसी में यहाँ पर जिया के साथ जोक करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो और तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहती हो, लेकिन आखिर हम लोग अच्छे फ्रेंड्स रहे ना, तो मैं तुम्हें एक डॉग बनने थोड़ी ना दे सकता हूँ। तो फिर जिया याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लिए थे तो उसी दिन ही डिसाइड करे थे कि जो दोबारा शादी के लिए बोलेगा वो एक डॉग होगा। और फिर दोनों अपना अपना चले गए थे। फिर नेक्स्ट शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें सारे मेंबर्स को कपल वाइज यहाँ पे कुछ खाना बनाना होता है और जिया और हान साथ में खाना बना रहे होते हैं। पर जिया जो डिश बना रही होती है जो उसे देखकर वो भी यहाँ पे जिया के साथ साथ नंबर काउंटिंग कर रहा होता है और ये देखते हुए डायरेक्टर को फिर शक हो रहा होता है कि सच में तुम दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही जानते हो। जो मनी मन खुश हो रहा होता है कि जिया हान के साथ ज़रूर डिश पका रही है, लेकिन वो जो डिश बना रही है ना उसे बनाना उसने ही सिखाया है। फिर ये सारे मेंबर साथ में डिनर कर रहे होते हैं और जिया की बनाई हुई डिश सभी को भी बहुत ही पसंद आती है। फिर इतने में बीच में यहाँ पर वो दूसरा वाला डायरेक्टर आता है और वो हान को कोई काम से लेकर चला जाता है और तभी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हान की जगह यहाँ पर जो बैठने आ जाता है। तो जिया कहती है कि यहाँ पर पहले से कोई है। तो जो फिर यहाँ पर कटोरा उठा के प्लेट के ऊपर ऐसे ऐसे देखने का नाटक करता है और कहता है कि कोई भी नहीं है। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और फिर जो तो यहाँ पर हान की जगह बैठ ही जाता है। फिर हान जब वापस अपना आता है तो बताता है कि डायरेक्टर जो वो मेरी जगह थी। तो हान कहता है कि अच्छा ये तुम्हारी जगह थी। वो खड़े होकर झूठा उठने का नाटक करता है और अपने लिए बस सूप निकाल कर वापस बैठ जाता है। तो फिर हान को दूसरी जगह बैठना पड़ता है। फिर जो को जब पानी पीना होता है तो वो जिया की बोतल में से पीने जा रहा होता है। ये देखकर वो जल्दी से उसे रोकनी चाहती है और गलती से बोतल दबा देती है तो सारा पानी जो के ऊपर स्पिल हो जाता है और वो कहती है कि मैं तो बस यही बताने चाह रही थी कि इसी बॉटल में से मैंने पानी पियूँ। तभी सभी लोग तो शॉक हो चुके होते हैं और फिर यहाँ पर जो चुपचाप से बस टिश्यू लेकर अपने आप को क्लीन करता है। जिया को फिर बुरा लगता है कि मेरी वजह से इसके ऊपर पानी गिर गया, कहीं से सर्दी ना हो जाए। और जो को फिक्र हो रही होती है कि इतनी ठंडी में जिया को पक्का सर्दी हो गई होगी, इसलिए वो जिया के डोर पे नॉक करता है और जिया देखती है कि उसके रूम के बाहर फिर मेडिसिन रखी हुई है। तो उसे मैसेज आ जाता है कि वो स्टाफ की तरफ से, पर ये सब जो ने रखा होता है और वो छुप कर देख रहा होता है कि उसने ले लिए। फिर नेक्स्ट डे ये सारे लोग यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए बैठते हैं और तभी यहाँ पर जिया के साथ शो की एक और मेंबर बैठी होती है। वो उससे जो की बुराई करने लगती है कि जो सच में कितना कोल्ड डायरेक्टर है, वो तो ऐसे गुस्से में दिखता रहता है और लोग के साथ इतना स्ट्रिक्ट है और बोरिंग है, ऐसे कई सारी बुराइयाँ कर देती है। तो जिया भी यहाँ पर उसका साथ दे रही होती है। तभी इतने में वो दूसरा डायरेक्टर यहाँ पर पर्दा हटाकर जाता है और कहता है कि सॉरी मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो जल्दी से बाथरूम के लिए भागता है। और फिर जिया और वो लड़की यहाँ पर देखते हैं कि जो भी यहीं पर ही बैठा है और उसने सब सुन लिया है। जो कहने लगता है कि अच्छा तो मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हूँ, बोरिंग हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हूँ। तभी यहाँ पर जिया उस लड़की से कहती है कि तुम जाओ, मैं इस चीज़ को संभालती हूँ, मैं डायरेक्टर जो से बात कर लूँगी। तो फिर वो लड़की उसे थैंक्स बोलकर भाग जाती है। फिर जैसी जिया यहाँ जो के पास जाती है तो वो स्वीट पोटैटो छील रहा होता है और उसे जैसे देता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। तो फिर वो उसे पूरा छील के दे रहा होता है।
और से कोई पेपर निकालने के लिए बोल रहा होता है। तो जिया को लगता है कि वो उसके पॉकेट में से निकालने बोल रहे हैं। जैसे ही वो निकालने जाती है तो वो कहता है कि तुम क्या टच कर रही हो। तो जिया भी यहाँ पर एम्बेरस हो जाती है। फिर उसके बाद वो उसी लड़की के पास जाती है तो वो पूछने लगती है कि डायरेक्टर जो ने आपको परेशान तो नहीं किया, मैं तो बहुत फिक्र कर रही थी कि वो आप पे गुस्सा करेंगे मेरी वजह से। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इन सभी की वापस से दूसरी शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें इन लोगों को कोई एडवेंचर वाला गेम खेलना होता है और फिर साथ में कपल वाइज लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है। तो जिया और हान यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दें और बाकी कपल्स भी। पर जिया को अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे होते हैं और कोई कोई पब्लिक तो उसको हेट कर रहे होते हैं। जिया तो अपसेट हो जाती है। तभी इस चीज़ को संभालने के लिए यहाँ पर जो बीच में आ जाता है और वो भी इन लोग के साथ ही लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करता है। फिर उसे देखकर सारी पब्लिक तो खुश हो जाती है कि ये कितना हैंडसम डायरेक्टर है। भी ऐसी सभी तारीफें कर रहे होते हैं तो जिया बस सोचती रह जाती है कि ये तो बस कुछ करता भी नहीं, खाता पीता रहता है और इसके फैंस देख लो। फिर जिया और जो कुछ इशारों में बात कर लेते हैं तो सारे फैंस इन लोग की जोड़ी बनाने लगते हैं कि वो लोग कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। तभी यहाँ पर जो जिया को हार्ट बनाने के लिए देता है तो वो कहती है कि ये क्या है। वो कहता है कि सारे पब्लिक यही चाहते हैं। तो फिर वो उसके साथ हार्ट बना लेती है। जो देखता है कि हान अकेला पड़ गया है तो वो उसके साथ भी हार्ट बना लेता है। फिर कुछ पब्लिक तो जिया और जो को किस करने बोल रहे होते हैं। तो जल्दी से इस बात को घुमाने के लिए जो हान से पूछता है कि क्या तुम करना चाहोगे। तो वो मना कर देता है। तो जो कहता है कि देखो हान तो नहीं मान रहा है और फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग ये लोग इस तरीके से बंद कर देते हैं। फिर शूट कंप्लीट हो जाता है और जिया अपनी मैनेजर से कॉल पे बात करते हुए यहाँ से वॉक कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि आज जो की हेल्प की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग तो अच्छी चली गई और अब शूट कंप्लीट हो गया है। पर क्योंकि वो और हान सबसे लास्ट आए सारे कपल में, इस वजह से उन लोगों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है। इसलिए कि अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं सब पैकिंग करके वापस आ रही हूँ। तभी जी वो कॉल रखती है तो उसे यहाँ पर जो मिल जाता है और वो उसे देखकर शॉक होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कहता है कि मैं भी यहाँ से बाहर ही जाने वाला हूँ तो चलो रास्ते में तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जिया मना कर रही होती है पर जो बताता है कि उसकी मॉम वीडियो कॉल करने वाली है। तो फिर जिया को साथ चलने के लिए माना पड़ जाता है। वो सोचती है कि अभी उन लोगों को फैमिली से अपने डिवोर्स के बारे में छुपा के रखना है, इसलिए उसे जो के साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर दोनों साथ में जब कार से जा रहे होते हैं तो जिया जो की मॉम से कॉल पर बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है और वो जो का नाम भी लेते हुए कह रही होती है कि हम दोनों साथ खुश हैं और हैप्पी है। तो जो बहुत खुश हो जाता है कि जिया ने इतने टाइम बाद उसका फिर से नाम ली। फिर फ़ोन पे बात करने के बाद जो यहाँ पर जिया से बात कर रहा होता है कि उसकी मॉम जिया को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है। तो जिया कहती है कि आखिर हाई स्कूल के दिनों में तुम स्टडी पे फोकस करते और अपनी मॉम को इतना परेशान ना करते तो वो तुम्हें भी बहुत अच्छे से केयर करती। फिर हाई स्कूल का कुछ फ्लैशबैक चलता है और इसके बाद यहाँ पर जो जिया को उसके घर तक छोड़ देता है और वो तुरंत ही चली जाती है। फिर जिया यहाँ जो के बारे में सोच रही होती है कि उसके साथ शो करके उसे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर इतने में उसे उसकी मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो और जो दोनों ट्रेंडिंग पर आ गए। ये सुनकर जिया शॉक होती है और पूछती है कि मेरी और उसकी सीक्रेट मैरिज और डिवोर्स के बारे में क्या सभी को पता लग गया है। फिर जिया देखती है तो उसे पता लगता है कि असल में जो ने जो उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग किया था उसके ऊपर ही कुछ हेटर्स उसे बोल रहे होते हैं कि क्या वो जो के साथ कपल बनना भी डिजर्व करती है क्या। तो उसे बहुत सारे लोग ऐसे कर्ज कर रहे होते हैं। तो जिया ये पढ़कर सोचती है कि चलो अच्छा है कि हमारा रिलेशन तो एक्सपोज नहीं हुआ है, चाहे लोग कुछ भी कह ले अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि वो हेटर ये सारे काम कर रहा होता है जिया के बारे में सब निगेटिव कमेंट्स करके। जैसे ही जो की असिस्टेंट ये पढ़ती है तो वो डायरेक्टर की टीम को सब बताने लगती है कि जिया के बारे में कैसे कुछ लोग हेट फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो के साथ कपल बनना डिजर्व नहीं करती है और ऐसी लड़की को तो इस डेटिंग शो से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो इस शो की बहुत ही बैड रिव्यू देगी और फिर ये शो बंद हो जाएगा। तो ये लोग परेशान होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जो आता है और वो जल्दी से फ़ोन लेकर वो सारे कमेंट्स पढ़ने लगता है और ये सारे अलग अलग जो कमेंट्स होते हैं वो एक ही हेटर कर रहा होता है और वो अपने इस असिस्टेंट डायरेक्टर को कहता है कि चलो मेरे साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसे साथ लेके जाता है। जिया बेचारी ये सारे कमेंट्स पढ़ के अपसेट हो रही होती है कि क्या उसका करियर ऑलरेडी अब खत्म होने वाला है। फिर जिया की मैनेजर उसे एक डिनर पार्टी में जाने के लिए भेज देती है जहाँ पर बहुत सारे फेमस डायरेक्टर वगैरह भी आने वाले हैं और अगर उनसे बातचीत हो जाएगी तो उसे एक न्यू शो मिल जाएगा और ये जो भी निगेटिव चीज़ें उसके बारे में चल रही है इंटरनेट पर वो सब धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जिया फिर इसी बारे में सोच कर यहाँ पर अच्छे से आती है और देखती है कि ये सारे जो के फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी पावरफुल है अपनी अपनी फील्ड में, यहाँ सभी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और उसे बैठने बोलते हैं और उसे बताते हैं कि जो ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है इसलिए वो बेहोश हो चुका है। फिर ये लोग उसके लिए और भी खाने ऑर्डर्स कर रहे होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं कि उसने जितने भी टीवी शो में एक्ट करी है उन्हें बहुत ही पसंद आया है। और सभी लोग यहाँ पर जिया से कह रहे होते हैं कि सब कोई उसे पसंद करता है, कोई है ही नहीं उसे ना पसंद करने वाला। तभी यहाँ पर जो की नींद खुल जाती है और वो सभी से पूछने लगता है कि तुम लोग उसे इतना पसंद करते हो। तो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ जिया है इतनी अच्छी। तो जो यहाँ पर हान से पूछता है कि क्या तुम भी जिया को पसंद करते हो।
तो हान तो शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो के सारे फ्रेंड्स बात को संभालते हैं कि अरे ये बहुत ही ड्रंक हो गया ना, तो इसकी बातों को इग्नोर करो, ये कुछ भी बोल रहा है। फिर यहाँ पर जो के सारे फ्रेंड उसे और ड्रिंक दे रहे होते हैं, तो वो तुरंत ही ड्रिंक कर लेता है। ये देखकर जिया याद करती है कि कैसे जो तो कभी पहले उसके सामने ड्रिंक नहीं करता था और कहता था कि वो ड्रिंक करता ही नहीं है। तो अब ये सब याद करके सोचती है कि यानी वो सब नाटक था मुझे इम्प्रेस करने के लिए। फिर वो भी यहाँ पे ड्रिंक करने जा रही होती है, पर जो उसे रोक लेता है। तो सारे लोग बस ही देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर डिनर के बाद जब जिया बाहर आती है तो हान फिर उसे बताने लगता है कि उसने डिनर के टाइम पर उसकी और अपनी फ़ोटो पोस्ट किया था और भी लोगों के साथ। तो ये डायरेक्टर ने भी लाइक किया है और अब उसके बारे में थोड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर जिया देखकर खुश होती है और हान कह रहा होता है कि देखना धीरे धीरे तुम्हारा रेपुटेशन ठीक हो जाएगा। फिर हान की वैन आ जाती है उसे लेने के लिए, तो वो उसे साथ में चलने के लिए बोल रहा होता है। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपना टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम जाओ। फिर वो अपना जा रहा होता है। तभी जिया उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। तभी वो जाते हुए सोच रहा होता है कि तुमने भी तो पहले मेरी हेल्प की थी, तो इतना मैंने कर दिया तो कुछ भी नहीं है ये। फिर जिया कैब बुक करने जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है और इतने में उसे यहाँ पर जो मिल जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जिया चिल्लाती है कि ऐसे पकड़ो मत। वो उसे दूर होने बोलती है और फिर सोचती है कि वैसे मैं इससे हेल्प ले सकती हूँ। वो तुरंत ही उसे कहती है कि मुझे एक पावर बैंक दे दो ताकि मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ। जो पहले मना करने का नाटक करता है, पर वो मान जाता है और फिर जिया उसके साथ यहाँ पर एक स्टोर में शॉपिंग करने भी जाती है। और तभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई होती है जो कि जिया के उस लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ही बातें कर रही होती है। तो जिया जल्दी से अपना मुंह छुपाने लगती है और अपनी बुराई सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर जोस की हेल्प करने के लिए उन लोगों को दिखा देता है अपने आप को और फिर जिया को भी वो लोग देख लेते हैं। तो फिर उसकी साथ फ़ोटो लेने के लिए वो लोग पूछने लगते हैं। तो जिया और जो उन लोग के साथ फ़ोटो के लिए पोस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया फिर उसी डेटिंग शो के दूसरे सीज़न के लिए यहाँ पर शूटिंग के लिए गई होती है और वो सभी स्टाफ मेंबर को अपनी तरफ से स्वीट ब्रेड दे रही होती है। तभी इतने में जिया देखती है कि यहाँ पर लिन आई हुई है। उसे देखकर वो याद करती है और फिर हमें हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिया की एक फ्रेंड बन गई होती है लिन नाम की और वो उसे कहती है कि जो और कुछ लड़के उसके फ्रेंड्स हैं और वो उसके इतने अच्छे फ्रेंड है कि अब वो भी उसके फ्रेंड होंगे। पर लिन तो बस उसका फ़ायदा उठा रही होती है जो से क्लोज होने के लिए, पर जो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है और वो सिर्फ जिया के साथ ही घूम रहा होता है। तो इस लड़की को तो गुस्सा आ रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया बस इसी बारे में सोच रही होती है कि उसने तो उसे अपना फ्रेंड मानी थी, लेकिन कैसे उसे जो नहीं मिला तो जेलेसी में आकर उसने इसे ब्लॉक करी थी और इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी। अब तभी यहाँ पर डायरेक्टर लिन को सभी से मिलवाने लगता है कि वो असल में एक बिजनेस ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव है और इसलिए यहाँ पर अपना थोड़ा सा शूट के लिए आई है। तभी यहाँ पर लिन जो के पास आ जाती है और उसे वो कुकीज़ दे रही होती है। तो वो मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वीट्स नहीं खाता हूँ। तो फिर लिन को तो बुरा लग रहा होता है और तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर जो को जिया का दिया हुआ वही स्वीट ब्रेड दे रही होती है। तो लिन मना करने लगती है कि इसे मत दो, ये स्वीट्स नहीं खाता है। तभी इतने में जिया असिस्टेंट को रोकने आई होती है, पर जल्दी से जो जिया वाला वो ब्रेड लेकर खाने लगता है। तो इस बात से फिर लिन को जेलसी फील होती है। वो फिर जिया को कहती है कि हेलो, हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारा ये शो देख रही हूँ, तुम्हारी और हान की जोड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वो जानबूझ के ऐसा बोल रही होती है जो के सामने। फिर जिया तो अपना चली जाती है और जो भी इस लिन को छोड़कर इग्नोर कर रहा होता है। तो वो सोच ही पड़ जाती है कि अब तो मैं जिया की फॉलोअर भी नहीं हूँ और ये जो अभी भी मुझे कोई भाव नहीं दे रहा। इन लोग की नेक्स्ट शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें सभी कपल्स को इस फ्रूट को प्रमोट करना होता है ताकि फिर फार्मर्स का फ़ायदा हो। तो ऐसे इन लोग की सभी की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी जाती है और पब्लिक उस फ्रूट को खरीद रहे होते हैं, तो इनका भी फ़ायदा होता है। फिर यहाँ पर तभी बीच में हान का मैनेजर आ जाता है और उसे लेकर जाता है और फिर जिया को यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर बताती है कि वो ऑनलाइन सारी न्यूज़ देखे। तो फिर इसे पता लगता है कि उसके हेटर्स उसके बारे में निगेटिव कमेंट्स फैला रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो मैनेजर वापस आता है और बताता है कि हान आपके साथ उस लाइव स्ट्रीमिंग के दूसरे पार्ट में नहीं रह पाएगा, तो आपको अकेले करना होगा। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, हान को अपना ज़रूरी काम है कंपनी में, तो मैं ये संभाल लूँगी। तभी जो वापस आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मैं जिया को अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, वो अकेले कैसे हैंडल करेगी। तो मैनेजर समझाने लगता है कि कंपनी की तरफ से ऑर्डर है, उसे चलना पड़ेगा और वो उसे लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर जिया से इस बारे में पूछने आता है कि क्या वो सच में अकेले लाइव स्ट्रीमिंग हैंडल कर लेगी। तो जिया कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं कर लूँगी। पर जिया बेचारी अकेले बहुत अपसेट हो रही होती है और वो ठीक से सब बोल भी नहीं पा रही होती है। तभी इतने में बाकी मेंबर्स उसका साथ देने पहुंच जाते हैं और वो अच्छे से उसके वाले सारे फ्रूट्स को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो जिया को फिर जब यहाँ साथी मिल जाते हैं तो उसका लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा हो जाता है। जो ये देखकर खुश होता है क्योंकि उसी ने सभी को उसके पास भेजा है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जिया अकेले सारे बॉक्स को भर रही होती है। तभी जो आकर उसे देखने लगता है। तो जिया उसे देखकर सोचती है
कि उसने भी उसके बारे में सारे जो निगेटिव कमेंट्स है वो पढ़ लिया होगा, तो ये थोड़ा एम्बेरस फील कर रही होती है। तभी जो भी उसके पास आ जाता है, उसकी हेल्प करने में लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में वो कट कैसा है। तो फिर जिया बताती है कि बस कोई चीज़ लग गई उसके हाथ में। तो यहाँ पर पहले तो जो उसकी बॉक्स पैकिंग करने में हेल्प करता है और फिर तुरंत ही उसकी इस चोट पे बैंडेड लगाता है। तभी जिया उसे हान के बारे में पूछ रही होती है कि उसकी कंपनी की प्रॉब्लम ठीक तो हुई ना। तो वो जेलस होकर कहता है कि तुम्हें यहाँ खुद को चोट लगी है और तुम्हें अभी भी दूसरों की पड़ी हुई है, तुम कितनी ज़्यादा काइंड हो, इतना भी नहीं होना चाहिए, समझी। तभी जिया फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे स्वीट पोटैटो ला कर दोगे, मुझे भूख लग रही है। वो जोर से देखने लग जाता है। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही भी चली जाती हूँ। तो फिर वो रोकता है और कहता है कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन उसे अच्छे से रोस्ट करने में इतना जो मेरा टाइम लगेगा और लेबर वर्क लगेगा तो उसकी तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन तुम फैमिली हो इसलिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे दूँगा। जिया कहती है कि डायरेक्टर जो देखो ना मुझे, मैं कितनी ज़्यादा बेचारी नहीं लग रही हूँ तुम्हें। तो वो कहता है कि तुम ज़्यादा अच्छी हो इसलिए तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। वो कहता है कि एक डॉग को भी पता होता है सड़क पर चलते हुए कि अगर कोई उसे परेशान करे तो उसे बाइट कर लेना है, पर तुम तो वो भी नहीं जानती हो, इतनी सीधी हो तुम। और वो उसे पब्लिक कमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो जिया सोचती है कि मैंने सोची थी कि ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इसने वो सारे कमेंट्स मेरे बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। फिर वो पूछती है कि तुमने कितना पढ़े। तो फिर वो अलग अलग कमेंट्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कह रहा है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, कोई कह रहा है कि वो एक ग्रैनी की तरह ओल्ड लगती है जो कि एक यंगर लड़के को डेट करी है। जिया फिर हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर वो कहती है कि रुको, ये आखिर पब्लिक कमेंट्स है या फिर तुम अपनी मन के थॉट्स मुझे बता रहे हो। जो कहता है कि मैं तो बस उन लोगों के कमेंट्स ही बता रहा था। तभी जिया बैंडेड उठाती है और कहती है कि ये अच्छा खासा बड़ा बैंडेड है, तुम्हारा मूड लगता है मुझे इसे बांधना पड़ेगा। फिर इतने में जिया को जो की असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बता रही होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग। तो जिया समझ नहीं पाती है, तो फिर वो असिस्टेंट यहाँ तक पहुँच जाती है और उसे बताती है कि लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। तो जिया शॉक हो जाती है कि वो दोनों अभी जो भी बातें कर रहे थे वो सब लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा था। फिर इसके बाद जिया की मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि वो ऑलरेडी उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और उसने आखिर रिजो के साथ ये सारी चीज़ें करके लाइव स्ट्रीमिंग पर आके सभी का ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है। जिया कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं लगा कि स्टाफ ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करे थे और वहाँ पर कंट्रोलिंग रूम में भी कोई नहीं था, नहीं तो फिर ये चीज़ पहले ही रुक जाती। मैनेजर कहती है कि चलो अच्छी बात यह है कि तुम्हारे और जो के टॉपिक उठने की वजह से कम हान तो बच गया है। और मेन तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक को तुम्हारे और जो के इस बारे में पता चला है कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह चुके हो, लेकिन अभी इस बारे में नहीं पता चला है कि तुम लोग एक्स हस्बैंड वाइफ हो। हम देखते हैं कि फैंस तो जो और जिया के रिश्ते को लेकर आपस में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो लोग बिल्कुल ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे एक ओल्ड कपल होते। और डायरेक्टर जो ने जिस तरीके से जल्दी से आकर जिया की साइड लिया था, तो उससे पूरा फील हो रहा है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने आया था। यहाँ पर मैनेजर जिया से इस बारे में पूछ रही होती है कि बताओ अब जो तुम्हारा ये जो के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक उठ गया है इसका क्या किया जाए। तो जिया अपसेट होकर कह रही होती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर मैनेजर उसे डांटने लगती है कि इतना बड़ा इशू हो गया और वो कह रही है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी इतने में मैनेजर उसे खुश होकर बताने लगती है कि उसके फैंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट के डील्स भी आ रहे हैं। तो जिया ही सुनकर शॉक हो जाती है कि क्या। तो फिर उसकी मैनेजर जल्दी से उसे दिखाने लगती है कि देखो तुम्हारे कितने सारे फॉलोवर्स बढ़ गए हैं और अब तुम्हारे फॉलोवर्स वापस से 16 मिलियन हो गए। ये टाइम कितने दिन बाद आया है। एक टाइम था जब मैं तुम्हारे लिए फॉलोवर्स खरीदा करती थी और वो इतने स्पीड में नहीं बढ़ रहे थे जितना इस बार हुआ है। और ये सब तो इंसान है, जिंदा चलते हुए इंसान। वो कहती है कि चलो अब तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, आखिर अब तो तुम दोनों इतना ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हो, तो कपल बनने में देरी कैसी, वैसे भी तुम लोग तो पहले से ही कपल हो। जिया देखती है कि ऊपर जो खड़े होकर इन लोग को ही देख रहा होता है। उसकी मैनेजर कही जा रही होती है कि अब तुम जो के साथ और ऐसे ही लड़ते रहना, तुम लोग ऐसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो और तुम लोग की नोक झोंक सब कोई देखना चाहता है। तभी इशारे करके जिया यहाँ पर अपनी मैनेजर को बताने लगती है कि वो शांत हो जाए और कहीं और चल के बात करे, पर वो तो चुप ही नहीं होती और जिया से पूछने लगती है कि वैसे ये बताओ तुम दोनों ने साथ मिलकर प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे तुम्हारा नेम क्लियर करने के लिए और जानबूझ के तुम लोग ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद ही नहीं करे, या फिर तुम लोग सच में भूल गए थे बंद करना। जिया कहती है कि हम सच में भूल गए थे। तो फिर मैनेजर कहने लगती है कि फिर तो सच में तुम दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। वैसे देखा जाए तो जो ने इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प की है। और वैसे तुम्हारा ये इमोशनलेस हस्बैंड जो कि हमेशा बस कोल्ड ही दिखता रहता है, ये बड़ा कमाल का ही निकला है। जो अपनी बुराई और अच्छे सुन रहा होता है और जिया यहाँ पर इसे इशारा कर रही होती है, पर ये मैनेजर बोली जा रही होती है कि तुम्हें वो दिन याद है
जब तुम्हारा और जो का डिवोर्स हो गया था तो उस दिन हमने कितनी सारी ड्रिंक करे थे और जो को कितनी सारी बुरी बुरी चीज़ें बोले थे और खूब मज़ा आई थी। मुझे तो अब वो सब याद करके ही थोड़ा सा उसके लिए गिल्टी फील हो रहा है कि बेचारा थोड़ा बहुत अच्छा भी है। मैं सोच रही हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। जिया इसे कितने इशारे करती है पर फिर वो सुनती ही नहीं। इतने में जो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा करना है। तो जो की आवाज़ सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है कि उसने सब सुन लिया और वो जिया से बात करने का बहाना करने लगती है कि अब देखो अब तो तुम आराम से रेस्ट करो, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है तो मैं तो चलती हूँ। और फिर वो जो को देख कर कहती है कि तुम भी यहाँ पर हो, ठीक है फिर बाय बाय, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, तो किसी दिन मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे दूंगी, ऐसा बोलकर भाग जाती है। फिर जिया जो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया था, मॉम तुम्हें बुला रही है। तो जिया कहती है कि वैसे अब तुम ट्रेंडिंग टॉपिक का क्या करने वाले हो, तो ये कहता है कि मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो जिया कहती है कि तुम सच में उससे कुछ नहीं करने वाले हो। वो तो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि जो सारे कमेंट्स थे वो सही तो थे, हम लोग आखिर कपल ही तो है। फिर हम देखते हैं कि कुछ फैंस लोग यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं कि एक इंटरटेनमेंट कंपनी ने जिया को फॉलो करे, वो कंपनी तो डायरेक्टर जो के अंडर है। तो फिर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यानी डायरेक्टर जो इनडायरेक्टली हमें बताना चाहता है कि वो लोग सच में फैमिली है। ये तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरह हो गया। दूसरी तरफ जिया और जो दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं और जो कह रहा होता है कि उसने उसकी हेल्प करके उसके ऊपर कर्जा रखा है तो कभी उसे रिपे करना पड़ेगा। तो जिया मन में सोचती है कि उसने सच में उसकी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके उसे फ़ायदा किया है, तो ये उसका किया हुआ बहुत बड़ा फेवर तो है ही। फिर यहाँ पर जो एक जगह पर कार रोकता है तो जिया पूछती है कि मॉम ने हमें बुलाया था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे घर में चोर आ गए। ये सुनकर वो शौक होती है कि मतलब वो अपने घर आता है और देखता है कि उसका छोटा भाई यहाँ पर अपने डॉग को लेकर आया होता है। तो जिया कहती है कि चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बता देता है कि उसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, तो इसलिए मॉम ने मुझे डांटी और मुझे यहाँ पर भेज दी कि मुझे सिस्टर इन लॉ से ट्यूटरिंग लेनी पड़ेगी। जिया देखती है कि इस घर में उसकी हर चीज़ वैसे की वैसी ही रखी है। तो वो पूछने लगती है कि तुमने ये सब तैयारी कब करे। तो जो बता देता है कि जब वो लाइव स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट हान के साथ शूट कर रही थी तब। तो जिया को फिर समझ आता है तभी वो लाइव स्ट्रीम में उस टाइम पर था नहीं। जिया कहती है कि तुमने अच्छे से सब कुछ इंतज़ाम कर दिया ना, किसी को शक तो नहीं होगा ना। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी और अपनी सारी चीज़ों को ऐसे फैला दिया हूँ कि किसी को बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। तो जिया को गुस्सा आ रही होती है कि उसका भाई यहाँ पर इन लोगों के ऊपर नज़र रखा हुआ है और वो यहाँ पर उसे फ्लर्टिंग करने में लगा है कि वो उसे मार भी नहीं पा रही है। वो सोचती है कि इसका भाई यहाँ पर खुद आया कि इसने ही सब मास्टरमाइंड करके सारी चीज़ें प्लान की है। फिर वो जो और चैन दोनों के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती है और जो से वो चैन के बारे में पूछ रही होती है। तो ये कहता है कि तुम अभी तक समझ नहीं पाई, वो हम पे नज़र रखने के लिए आया है, स्पाई बन के, मॉम ने उसे भेजी है। तो फिर ये स्लो स्लो से पूछ रही होती है कि बताओ अब हम क्या करें, ये तो हम पे नज़र रखने के लिए आ गए, कहीं से कुछ पता लग गया तो तुमने इसका कोई सॉल्यूशन सोचे। तो यहाँ पर जो तो बस इसके साथ ये टाइम स्पेंड करके ही खुश हो रहा होता है और वो कुछ नहीं कहता। फिर घर आने के बाद दोनों अपना किचन में कुकिंग के लिए आ जाते हैं और जिया भी यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही होती है। तो जो बस उसे देखते रह जाता है और पुराना टाइम याद कर रहा होता है। फिर इतने में जिया पूछने लगती है कि तुम देख क्या रहे हो। तो फिर जो उससे बताने लगता है कि उसकी मॉम का उसे कॉल आया था और वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पूछ रही थी। तो जिया कहती है कि मॉम अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में क्यों पूछने लगी। तो फिर वो बताता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी प्यारी डॉटर इन लॉ को किसी और मैन के साथ लाइव स्ट्रीम में जो देख ली, तो वो कह रही थी कि उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि डेटिंग शो में उनकी डॉटर इन लॉ किसी और मैन को डेट कर रही थी। तो जिया कहती है कि मैंने तो इस बारे में पहले से ही मॉम और आंटी को इस बारे में बताई थी कि डेटिंग शो या कोई भी शो में अगर मैं जाती हूँ तो वो सब फेक होता है, कोई रियल नहीं। तो जोस फिर से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या वो सच में डेटिंग शो में ये सोच कर नहीं गई थी कि उसे कोई पार्टनर ढूंढना है। तो जिया कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोची थी। तभी जोर से बताता है कि आज रात हम लोग को सेम रूम में भी सोना पड़ेगा और तुम तो खुश होंगी ना, तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। तो ये सुनकर वो शॉक होती है। फिर जिया चैन के साथ यहाँ लिविंग रूम में बैठी होती है और वो चुपके से जो को मैसेज कर रही होती है और कह रही होती है कि क्यों ना तुम कुछ काम से बाहर जाने का बहाना कर लो या फिर मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर हम दोनों ही फंस जाने वाले। और आखिर तुम इतने देर से बेडरूम में कर क्या रहे हो और बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो। तभी चैन कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ लगता है मेरा भाई सो चुका है तो आपको भी रूम में जाकर सोना चाहिए, मैं अपने डॉग के साथ यहीं पर ही सो जाऊँगा। फिर जिया चैन को कुछ कहने जा रही होती है तो सोचती है कि रहने देती हूँ, नहीं तो ये स्पाई है या समझ जाएगा कि मैं बहाने बना रही हूँ। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए और वो बेडरूम में चली जाती है। और जो को यहाँ पर बैठे हुए देखकर शौक होती है और कहती है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, तो आखिर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। तो वो कहता है कि मैंने देखा ही नहीं और यहाँ पर मज़े में गेम खेल रहा होता है। जिया कहती है कि फिर ये बताओ हम सोएंगे कहाँ पे। तो जो कहता है कि मैं बेड पर सो जाऊँगा।
तो जिया चिल्लाती है कि फिर मैं कहाँ सोऊंगी। तो जो कहता है कि मैंने थोड़ी ना बोला कि तुम बेड पर नहीं सो सकती। तो जिया सोचती है कि आखिर हमारा डिवोर्स हो गया है और कौन आखिर डिवोर्स के बाद सेम बेड पर सोता है। फिर वो कहती है कि मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी और हाँ, सुबह जब चैन चला जाएगा तो तुम बाकी चीज़ें डील कर लेना। तो जो कहता है कि वो कल सुबह जाने वाला नहीं है। तो ये सुनकर ही शॉक होती है और कहती है कि आखिर क्यों। तो ये बताता है कि उसे स्कूल से 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मिल गई है। ये सुनकर जिया शॉक होती है कि वो 1 हफ्ता तक यहीं पर ही रहने वाला है, यानी मुझे 1 हफ्ते तक जो के साथ इसी घर में एक साथ रहना पड़ेगा। फिर वो कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि सोफ़ा पर हम लोग बारी बारी सोएंगे। तो कहता है कि तुम ही तो कहती थी ना कि तुम खुद सोना चाहती हो। जिया उसे डिस्कस करने की कोशिश करती है कि वो लोग कम से कम 3-3 दिन का वो कर सकते हैं कि 3 दिन वो सोएगी और 3 दिन फिर वो सोएगा सोफ़ा पे। तो जो मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं। तो जिया कहती है कि सच में तुम्हारे अंदर जेंटलमैन नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं। तो जो हंसकर कहता है कि है ना, और फिर वो अच्छे से लेट जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आकर बेड पर ही लेट जाओ। तो जिया नहीं मानती है और फिर वो सोफ़ा पर ही सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो जो को आवाज़ देती है कि तुम जाग रहे हो। तो जो कहता है कि नहीं सो रहा हूँ। तो जिया कहती है कि लगता है फिर भूत मुझसे बात कर रहे हैं। जो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या सोफ़ा पे लेटने की वजह से। जिया कहती है कि ऐसा नहीं है। तो जो कहता है कि ठीक है फिर मेरे पास एक रास्ता है ताकि तुम्हें नींद आ जाए। तो वो उसे बताता है कि तुम ना सोफ़ा को देखते रहो, जैसे ही सोफ़ा को देखते रहोगी तो नींद आ जाएगी। तो जिया को गुस्सा आती है सुनकर। फिर उसका पेट दर्द हो रहा होता है तो वो मेडिसिन ले लेती है और फिर वो बाथरूम के चक्कर बार बार लगा रही होती है और फिर आखिर में यहाँ बेड पर आकर सो जाती है। जो अचानक से देखता है कि जिया बेड पर ही लेटी है। तो वो उसके ऐसा पास आने पर याद कर रहा होता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने के बाद डिसाइड करे थे कि दोनों दोबारा शादी नहीं करेंगे। पर जो तो जिया को तभी भी लाइक कर रहा था और अभी भी वो उसे हक करते हुए सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी जिया की नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि वो यहाँ बेड पर कैसे आ गई। वो सोचती है कि लगता है वो स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आ गई थी और जो तो कब का सुबह उठ चुका है तो उसने भी ये देख लिया। वो एम्बेरस फील करने लगती है और तभी जो यहाँ ब्रश करते हुए आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम जाग गई। तो फिर जिया जल्दी से फिर उठने का नाटक करती है और जा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया कहती है कि सुबह सुबह कहाँ जाऊँगी, वॉशरूम जा रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि वहाँ पर बालकनी है। तो जिया फिर एम्बेरस होते हुए जल्दी से फिर वॉशरूम जाती है। इसके बाद ये सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो कहता है कि अब मैं अपना काम पर जा रहा हूँ और तुम सिस्टर इन लॉ की अच्छे से बातें सुनना, ठीक है। तो चैन कहता है कि भाई आप जा कहाँ रहे हो। तो जो कहता है कि बस बाहर जा रहा हूँ। तो चैन कहता है कि भाई बाहर जा रहे हो या चीट करने जा रहे हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। चैन उसे ऑर्डर दे देता है कि भाई 8 बजे तक घर आ जाना। मॉम कहती है कि जो 8 बजे के बाहर रहते ना वो गंदे लड़के होते हैं और मैन को हमेशा लॉयल होना चाहिए, समझे। तो जो यहाँ पर अपने शूज़ निकालने जा रहा होता है पर तभी इतने में फिर उसे कॉल आने लगती है। तो वो कहता है कि इस बार तुम बच गए और वो चला जाता है। चैन कहने लगता है कि भाई इतना इम्प्रॉपर वे में तैयार होकर गए, पता नहीं किसे शो ऑफ करने गए होंगे, बिल्कुल पीकॉक की तरह। तभी जिया सोच रही होती है कि ये बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है, बहुत ही डरावना सा। फिर जिया यहाँ पर चैन को पढ़ाने के लिए बैठती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में मेरी ट्यूटरिंग की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है कि सारे। ये सुनकर जिया शॉक होती है और फिर उसके सारे एग्ज़ाम के मार्क्स के बारे में पूछ रही होती है। तो बताता है कि उसे 130 मार्क्स मिले। ये सुनकर जिया खुश होती है, ये तो कितने अच्छे हैं। पर फिर जिया को याद आता है कि सिर्फ मैथ्स का एग्ज़ाम 120 का मार्क्स का है, तो आखिर उसने कितने लाए हैं। तो फिर वो बताता है कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के वो 130 हो रहे हैं। जिया शॉक होती है कि आखिर चैन की मॉम तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पर उनका बेटा इतना ज़्यादा कम मार्क्स लाने वाला है, तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आती होगी। फिर वो उससे पढ़ाने लग जाती है और ऐसे ही कुछ घंटा बीत जाता है। ये कहती है कि ठीक है फिर अब बताओ तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, मैं बना देती हूँ। तभी चैन कहता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपको डर नहीं है कि भाई इतने देर से घर नहीं आए, तो बाहर क्या पता वो किसी लड़की के साथ डेट करने तो नहीं गए। जिया मन में सोचती है कि उन दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है, तो अब वो बाहर सच में डेट भी करने जाएगा तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती है कि नहीं नहीं तुम्हारे भाई ऐसा टाइप का पर्सन नहीं है। तो ये कहता है कि फिर आखिर आप लोग का डिवोर्स क्यों हुआ। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो आप डेटिंग शो में क्यों गई हुई थी। तो जिया कहती है कि अच्छा डेटिंग शो, अरे वो तो बस काम के लिए डिमांड पड़ती है तो जाना पड़ता है। तो ये पूछता है कि क्या डेटिंग शो के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। तो जिया तो शॉक हो जाती है कि इसे डिवोर्स सर्टिफिकेट कहाँ मिल गया। तो बताता है कि उसने देख लिया था और वो बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है कि घर में जो सारे झूठे निशान सब फैले हुए थे वो सब वो जान चुका है कि वो दोनों यहाँ पर साथ रहते ही नहीं थे और सब झूठा प्रिटेंड कर रहे थे और इवन टॉयलेट भी यूज़ हुआ नहीं है, ना ही कोई चीज़ यूज़ हुई है। तो जिया तो शॉक हो जाती है कि ये तो इतना बड़ा डिटेक्टिव निकला। वो कहती है कि तुम तो सच में कितने बड़े स्मार्ट हो। तो वो कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ ना, पर मम्मी कहती है कि मैं बहुत ही बुद्धू हूँ। तो फिर जिया उसे समझाने लगती है कि कोई बात नहीं,
हर कोई अलग अलग चीज़ में स्मार्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई सब चीज़ में स्मार्ट हो। फिर यहाँ पर जिया कहती है कि चलो अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो तुम जाकर अब सो जाओ, तुम्हारा भाई घर आ जाएगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो चैन कहता है कि मैं भाई के आने का वेट कर रहा हूँ और अभी 8 बजने में बस कुछ 10 से 15 मिनट ही बचे। अगर भाई 8 बजे तक घर नहीं आए ना तो फिर मैं मॉम और आंटी सभी को कॉल करके इस बारे में बता दूंगा कि भाई बाहर जाकर किसी और के साथ अफेयर चला रहे, इसलिए सिस्टर इन लॉ ने उनसे डिवोर्स ले लिए। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है कि क्या। फिर वो जल्दी से जो को मैसेज करने लगती है कि तुम जल्दी घर आओ, नहीं तो तुम्हारा भाई छोड़ने वाला नहीं है। तो कहता है कि अरे मैं पहुंच जाऊंगा, तुम इतना क्या जिद कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें आना ही होगा। और फिर वो डर रही होती है कि 8 बजने वाले हैं और अभी तक वो आया नहीं है। पर फिर एकदम करेक्ट 8 बजने से पहले जो घर पे आ जाता है और कहता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो जिया फिर बताती है कि स्ट्रिक्ट मैं नहीं, तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पर फिर चैन बताता है कि हाँ भाई, मैंने ही आपके लिए 8 बजे का टाइमिंग रखा हूँ ताकि आप सेल्फ कंट्रोल में रहो। तो यहाँ पर फिर जो गुस्सा होता है और अपनी स्लीव ऊपर करने लगता है। तो जिया सामने आकर उसे रोक रही होती है कि बच्चों को तुम ऐसे मार नहीं सकते। तो जो कहता है कि मैं उसे मैथ्स का टेस्ट देने वाला हूँ और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर निकाल लेता है और कहता है कि आप सॉल्व करो, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बचा ना तो कल का तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो चैन फिर रोने का नाटक करने लग जाता है और जिया सोचती है कि सच में दोनों भाई एक से एक है। फिर जिया रूम में कुछ कर रही होती है, तभी जो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो फिर ये बताने लगती है कि तुम्हारे भाई को हमारे डिवोर्स के बारे में पता चल गया है, बताओ अब हम क्या करें। तो ये कहता है कि तुम इतनी ईजीली उसके एक मूव में फंस गई। तो वो कहती है कि आखिर मैं उसे तुम्हारी तरह तो हैंडल नहीं कर सकती ना। तो कहता है कि क्यों नहीं कर सकती हो। तो जिया कहती है कि अरे वो बच्चा है। तो कहता है कि मैं भी तो बच्चा हूँ ना। जिया कहती है कि चुप हो जाओ, निकलो। तभी यहाँ पर बैग में से वो उसका फेवरेट फूड निकाल कर देता है कि वो उसके लिए वो लाने गया था। जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर लेकर बाहर जा रही होती है। तो जो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं चैन के पास लेके जा रही हूँ। तो जो कहता है कि ऑलरेडी उसने 3 कटोरा चावल खा चुका है, तुम्हारे हिस्से का भी खाना, और तुम ये भी उसे दे रही हो। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो जो बताता है कि ये कैसे मुझे नहीं पता रहेगा, चलो आप फिनिश करो इसे। तो फिर जिया मज़े में खाने लगती है, तभी जो उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो कहती है कि इतने सारे पैसे क्यों दिए। तो जो कहता है कि आखिर चैन अब बड़ा हो रहा है, वो अच्छा खासा खाता है, तो उसे और अच्छी चीज़ें खिलाना। और उसने इनडायरेक्टली जिया के लिए सब दिया होता है। तो वो मना कर रही होती है कि आखिर वो मेरा भी तो भाई है, तो क्या हो गया। फिर जो जाने लगता है और जिया से कहता है कि वैसे आज तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगा। तो ये सुनकर वो उसे बातें सुनाने लगती है कि अच्छा आज क्या हो गया, आज तुम जेंटलमैन कहाँ से बन गए। तो जो कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। आज सुबह जब मेरी नींद खुली ना तो मेरी एक्स वाइफ मेरे बेड पर मेरे बाजू में लेटी हुई थी और क्या पता वो मेरा फ़ायदा उठाने वाली थी। पहले तो वही कह रही थी कि वो बड़ी इनोसेंट है, पर वो खुद मेरा फ़ायदा उठा लेती तो मैं क्या ही करता। और फिर ऐसा बोलते हुए चला जाता है और जिया सोचती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे जिया यहाँ पर चैन को पढ़ा रही होती है और जो बैठकर गेम खेल रहा होता है। तो गेम की आवाज़ से यहाँ पर फिर चैन बहाने कर रहा होता है कि मुझे भूख लग रही है। तो जिया कहती है कि आखिर कौन सी भूख लग रही है। तो जो फिर फ़ोन रख देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारी भूख खत्म हो गई होगी ना, अब पढ़ाई पे फोकस करो। फिर जिया चैन का टेस्ट लेने के बाद ये पेपर जो को दे देती है और जो यहाँ पर इसे डांटने लगता है कि तुम इतने बुद्धू हो, इतना सा तुम नहीं कर पाए, आखिर हमारे घर पे तुम जैसा बुद्धू बच्चा कैसे आया। तो चैन कहता है कि क्या पता ये जेनेटिक्स का असर हो। तो जो कहता है कि आखिर मॉम पढ़ाई में अच्छी नहीं थी या तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तो चैन बताता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो जो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चलो अब अच्छे से बैठ जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। फिर यहाँ पर जिया चैन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ाती हूँ। फिर वो उसे पढ़ा रही होती है, तभी उसके बाल उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो वो बांधने जा रही होती है, तभी यहाँ पर जो उसके बाल बांधने में हेल्प करता है और फिर कहता है कि तुम लोग अब अपना पढ़ाई करो, मैं तुम लोग के लिए खाना बनाता हूँ। फिर जब वो खाना बनाकर यहाँ सर्व कर रहा होता है तो इन लोग को बुलाने लगता है और जिया बस उसे देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो इन लोग को बताता है कि मैं अभी कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ और आज मैं खाने पे नहीं आऊँगा। तो उसके जाने के बाद चैन कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आपको क्या शक नहीं है भाई के ऊपर, क्या पता वो सच में वापस से डेट करने गए होंगे। तो ये कहती है कि तुम बार बार अपने भाई पर यही वाला क्यों शक करते हो। तो चैन कहता है कि क्योंकि मैंने अपने भाई के फ़ोन पर एक दिन एक लड़की का मैसेज आते हुए देखा था। ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि तुम ना ज़्यादा सोचते रहते हो और देखो अभी घर में सारी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। फिर वो यहाँ सुपरमार्केट आ जाती है और चीज़ें शॉपिंग कर रही होती है, तभी 2 लड़कियाँ उसके बारे में बातें कर रही होती है। तो जिया फिर अपना फेस छिपा रही होती है और अपने बारे में सब सुन रही होती है। वो लोग यहाँ पर जो और उसके कपल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि दोनों का कपल कितना अच्छा लगता है। पर दूसरी वाली कहने लगती है कि क्या पता ये सब बस रूमर हो और ऐसा कुछ भी ना हो। तो जिया ये सुनकर खुश होती है कि चलो कोई तो स्मार्ट है।
तभी फिर बाहर बारिश होने लग जाती है। तो जिया यहाँ पे टैक्सी बुक करने को करती है, तो उससे पता लगता है कि अभी कोई भी टैक्सी बुक नहीं हो पाएगी। तभी इतने में जो का उससे मैसेज आ जाता है कि वो उसे पिक करने के लिए मॉल के बाहर आ गया। तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे पता था कि वो यहीं पर ही है। और फिर यहाँ पर जो जिया को मॉल से पिक करने जाता है, तो उसका फ्रेंड कार में बैठकर देख रहा होता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो ये जिया को पिक करने आया था। तभी तो मैं बोलूँ कि हम दोनों कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आए थे, और इसने यहाँ बीच में कार क्यों रोका। तभी फिर ये लेन से डिस्कस करने लगता है कि वैसे तुम भी तो हाई स्कूल टाइम में शेन की क्लास में थी ना, और मैंने सुना कि ये जिया भी उसी क्लास में थी। तो लिन बताती है कि हाँ, हम तीनों सेम ही क्लास में थे। और वो बताती है कि वो तो जो की डेस्कमेट भी थी। और ये मनी मन सब सोच के हाई स्कूल टाइम के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे वो जो को पसंद किया करती थी, पर जो तो बस जिया को पसंद करता था और उसके साथ ही घूमता था, और ये बस देखती रह जाती थी। तो सभी लोग स्कूल में बातें भी करते थे कि आखिर स्कूल की इतनी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर वो जिया जैसी अगली लड़की के साथ क्यों घूमता रहता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि शायद उसे जिया जैसी लड़की में इंटरेस्ट होता होगा। अब लिन यही सोच रही होती है कि मैं जिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, पर उसने आज तक मुझे पसंद नहीं किया। फिर जैसे ही वो दोनों कार में आके बैठते हैं, तो जिया जो को टिश्यू निकाल कर दे रही होती है उसे पोंछने के लिए। तो जल्दी से फिर लिन भी जो को टिश्यू निकाल कर दे रही होती है, पर वो उसका वाला टिश्यू नहीं लेता और कहता है कि इतना काफ़ी है। तो फिर वो तो बहुत ही गुस्से में हो जाती है। फिर जो अपने घर के बाहर तक कार रोकता है, और उसका भाई चैन यहाँ पर जिया को पिक करने आता है और कहता है कि चलो सिस्टर इन लॉ हम लोग चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और लेन जो से कहने लगती है कि तुम्हारा भाई भी है, तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। फिर चैन यहाँ पर जिया से कह रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ, वो जो लड़की कार में बैठी थी मुझे तो वो ठीक नहीं लगती है। मुझे लगता नहीं कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचती होगी, आपको कितना मुंह बना के देख रही थी वो। तो मैं तो बोलता हूँ उससे दूर ही रहना। तो जिया कहती है कि ठीक है, आप तुम रूम में जाओ। और फिर वो इस बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो तो लिन को अपनी अच्छी फ्रेंड समझ रही थी, और वो अपनी वेडिंग के टाइम पर उसे ही अपनी ब्राइड्समेड बनाने वाली थी। पर शादी के एक ही दिन पहले जब वो और जो साथ में थे, तो जो को लिन का कॉल आ रहा था, और उसका नंबर देखकर जिया ने पहचान ली थी, और वो जो के सोने पर ही उसके फ़ोन से लिन का कॉल उठा लेती है। लिन ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक थी, और वो जो से कन्फेस कर रही होती है कि वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करती है, वो भी इतने सालों से, पर वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता और सिर्फ जिया से प्यार करता है। तो ये सुनने के बाद जिया को उस दिन लिन की असलियत पता लगी थी कि वो असल में उसके बॉयफ्रेंड पे नज़र डाल के बैठी हुई थी, और समझती थी कि जिया इतनी अगली है तो वो उसे एक दिन छोड़ देगा। फिर जो जब यहाँ रूम में आया होता है, तो जिया को वो ऐसी नाइट ड्रेस पहने देखकर कहता है कि आखिर मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर, मैं भी एक नॉर्मल मैन हूँ, तो ठीक से कपड़े पहना करो। जिया कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो। तभी इतने में लाइट चली जाती है, तो जो कहता है कि अब ठीक है। तो कहती है कि लेकिन अब मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। तो फिर वो तुरंत यहाँ पर कैंडल जलाता है और कहता है कि मैं देख कर आता हूँ लाइट को। फिर जब वो लाइट ठीक करके वापस आ जाता है, तो देखता है कि जिया आराम से सो रही होती है, और उसके फ़ोन पर किसी लड़के का मैसेज आया होता है, और वो उसे कोई मेडिसिन के बारे में पूछ रहा होता है उसकी मॉम को देने के लिए। तो जो उसका मैसेज देखते के साथ ही अपसेट होता है और यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि फिर मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है, तो वो उसी लड़के का मैसेज पढ़ के शॉक होती है, और याद करती है कि हाई स्कूल के टाइम पर जिस दिन वो बास्केटबॉल मैच देखने गई थी, तो उस दिन जो और उस लड़के की बातें उसने सुन ली थी, और उसे पता लगा था कि वो भी जिया को पसंद करता है। तो तभी से वो उससे दूर रहने लग गई, क्योंकि वो तो बस उसे फ्रेंड समझ रही थी। वो उस लड़के को उस मेडिसिन का नाम बता देती जो उसे चाहिए थी। फिर इसके बाद जिया बाहर जाने के लिए अच्छे से तैयार होती है, और चैन से बताती है कि आज मैं पार्टी के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और वो चली जाती है। तो चैन को शक हो जाता है, और वो जो को मैसेज करने लगता है कि सिस्टर इन लॉ भी लगता है बाहर डेट पर गई है। भाई आपको क्या कोई फिक्र ही नहीं है, आप ऐसी हरकतें करते रहोगे ना बाहर घूमने वाली, तो सिस्टर इन लॉ आपको छोड़कर चली जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है बाहर, और वहाँ पर वो उससे काफ़ी सारी बातें करती है। फिर जब वो घर आती है, तो चैन उससे बताता है कि जो आज घर पे नहीं आने वाला है, और वो तो अपना काम पे भी वहीं से निकल जाएगा। तो जिया कहती है कि अच्छा। चैन कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपका ये रिएक्शन है, भाई भाग चुका है और आप ऐसा सोच रही हैं, आपको क्या कोई नहीं पड़ी है। तो जिया फिर एक्टिंग वाले रिएक्शन देने लगती है। तो चैन कहता है कि रहने दो सिस्टर इन लॉ, ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। फिर जिया रूम में आ जाती है, और तभी उसे चैन की मॉम का कॉल आता है, और वो पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे और चैन के बीच में कुछ हुआ है। तो जिया शॉक हो जाती है कि क्या उन्हें डिवोर्स के बारे में पता लग गया है।
चैन की मॉम कह रही होती है कि असल में चैन कल रात अचानक से घर पे आया और वो अकेले ही सो रहा था और कुछ मुझे बताया भी नहीं, तो मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। जिया सोचे पड़ जाती है कि मैंने क्या उसे ऑफेंड कर दी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड लोग के साथ क्लब में क्या होता है, तभी से उसके भाई चैन का मैसेज आता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। तो फिर वो जल्दी से घर पहुंचता है और यहाँ पर जिया का अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है और उसका फीवर कम करने की कोशिश करता है। और जिया मज़े में फिर यहाँ उसे हक करके सो रही होती है और वो बेचारा बस बैठे बैठे सो रहा होता है। फिर मॉर्निंग होते ही उसे पता लगता है कि आज उसे सेट के सारे लोगों के साथ ट्रिप पर जाना है, क्योंकि कल ही उसे असिस्टेंट ने मैसेज कर दी थी। फिर वो बस में आ जाती है और जैसे ही जो यहाँ बस में आता है तो जिया के बाजू में जो लड़की बैठी होती है वो जल्दी से हट जाती है और जो को जिया के साथ बैठने के लिए बोल देती है और सारे लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं कि दोनों के बीच में सच में कुछ क्या चल रहा है। और तभी इतने में ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है तो जिया तो यहाँ पर जो के ऊपर गिर जाती है और दोनों को ऐसे देखकर सारे लोग ही बड़े खुश हो रहे होते हैं और ये दोनों एम्बेरस होने लगते हैं। फिर दोनों जब वापस घर आ जाते हैं तभी यहाँ पर जिया का फीवर वापस से बढ़ जाता है, तो जो उसे लेकर फिर हॉस्पिटल आया होता है और वहाँ पर वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को नूडल्स खाने का मन कर रहा होता है, तो जो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में नूडल्स खिलाने के लिए लेकर आता है। और जिया फिर यहाँ पर हाई स्कूल का टाइम याद कर रही होती है कि उस टाइम पर भी वो अपने हिस्से के मीट उसे ही दिया करता था और वो सिंपली सिर्फ नूडल्स खाता था। तो जिया ये याद करते के साथ ही यहाँ पर फिर जू को देखने लग जाती है और कहती है कि अगली बार जब वो नूडल्स खरीदे ना तो अपने हिस्से का भी ले, क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं ना तो वो लोग अच्छे से खा सकते हैं। तो जू फिर स्माइल करने लगता है और मान जाता है और फिर जिया को यहाँ पर इंजेक्शन लग रहा होता है तो वो उसके ऊपर ही सर रख कर सो जाती है और जो बस यहाँ पर उसकी और अपने लिए विश मांग रहा होता है कि वो जल्दी से चाहता है कि उन दोनों का रिलेशन पब्लिक हो जाए। फिर फाइनली शो की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई होती है तो सारे लोगों की यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर जो जिया को उसके रूम तक छोड़ने जाता है और फिर उसे बाय करके जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो उसे यहाँ पर लिन मिल जाती है। लिन ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक होती है और वो जो उसे कहने लग जाती है कि वो उसे इतना पसंद करती है और वो उसे अभी भी देखता तक नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा और जिया का तो डिवोर्स भी हो गया है, तो भी आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करने का ट्राई करते हो। वो उसे साफ मना कर देता है कि उस जैसी अनग्रेटफुल लड़की को वो कभी पसंद नहीं करने वाला। वो उसे याद दिलाता है कि जिया उसके साथ कितना अच्छे से थी पर उसने उसे क्या सिला दी। तो फिर हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक ही चलता है और हमें देखने को मिलता है कि एक दिन लिन को कुछ लड़कियां बुली कर रही होती है और तभी जिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो लड़कियां उसे भी मारने वाली होती है, पर तभी बीच में जो आ जाता है जिया को बचाने के लिए और वो जिया का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो जिया लिन का हाथ पकड़ के लेके जाती है, उसी दिन से उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है। पर फ्लैशबैक ख़त्म होते ही लिन तो सोच रही होती है कि उसी दिन से ही वो जो को लाइक करने लग गई थी। उसे पता था कि वो जिन जिया को बचाने आया था, पर वो अपने आप को झूठा दिलासा दे रही थी कि वो उसे बचाने आया था। अब यहाँ से लिन को भगाने के लिए जो अपनी असिस्टेंट और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है, तो लिन को फिर यहाँ से जाना पड़ता है और वो अब जो से कह देती है कि वो दोबारा उसे कभी पसंद नहीं करने वाली। फिर जो अपने डायरेक्टर फ्रेंड के पास आता है तो वो तो बड़ा खुश होने लगता है जिया और उसके रिलेशन के बारे में जानने के बाद, और वो उसे कहने लगता है कि उसे जिया को मनाना चाहिए और वापस से उन दोनों को शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और जो दोनों को ही बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जो की मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में। यहाँ पे डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि उन्हें लास्ट स्टेज लंग कैंसर है और वो अब बचने वाली नहीं है। फिर जो कोई प्रोसीजर कंप्लीट करने गया होता है तभी जो की मॉम से मिलने के लिए उसके डैड की मिस्ट्रेस और उसका बेटा आए होते हैं और वो जो की मॉम को आंटी बोल रहे होते हैं। तो जिया को तो शौक लगता है। वो यहाँ पर जो के पास आके कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आखिर वो कौन है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरी मॉम उन्हें एडमिट करने को तैयार है तो मैं कौन होता हूँ। फिर यहाँ पर इसका स्टेप ब्रदर आकर जो को ब्रदर कह रहा होता है और उसकी मॉम भी फिर बाहर आ जाती है और अपने बेटे को लेकर जाती है। फिर इसके बाद जो की मॉम का फ्यूनरल ये लोग अटेंड करते हैं और जो इतना अपसेट होता है और साथ ही चैन भी। तो जिया पहले तो यहाँ पर चैन का ख्याल रख रही होती है क्योंकि अभी वो छोटा है और फिर वो यहाँ जो के साथ साथ होती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी उस फैमिली के पास चलूँगी। यहाँ पर जो के जो डैड की फैमिली होते हैं वो लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते हैं कि उसके डैड ने ऑलरेडी अपनी वाइफ को सब देकर गए थे और अब वही मर गई है तो सब जो को मिल जाएगा, लेकिन उनका भी तो हिस्सा होना चाहिए। तो जो तो सब कुछ इन्हें दे देता है कि ले लो आप लोग, और उनके साथ रिश्ता ही तोड़ कर चला जाता है। फिर जो यहाँ जिया और उसकी मॉम के साथ घर पर होता है। जिया उसे देख रही होती है कि अब तक उसने उसे अपनी मॉम के लिए रोते हुए नहीं देखी, वो सब अपने अंदर ही झेल रहा है और उसे दिखा नहीं रहा है।
फिर रात में अचानक से जो बीच में उठता है और उसके लिए उसके फेवरेट बिस्किट लेकर आता है। दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं और तब यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है कि वो अपनी मॉम को अब कितना ज़्यादा मिस कर रहा है। जिया फिर उसे हग करते हुए अच्छे से कंफर्ट करने लगती है और जो बहुत रोए जा रहा होता है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जो यहाँ सो रहा होता है और जिया अपना जाकर लाइव स्ट्रीमिंग चालू करती है और वो सारे फैंस लोग के सामने अपने और जो के रिलेशन के बारे में बता देती है कि उसने ये चीज़ सभी से छुपा के रखी थी, लेकिन अब वो कन्फेस करना चाहती है। वो अपने और उसके शादी के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बताती है और कहती है कि लेकिन अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और अब वो वापस से उसे शादी करना चाहती है और उसने ये डिसीजन ले लिए। तो सारे लोग जो है वो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर मॉर्निंग में जब जो की नींद खुलती है तो उसे इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है कि जिया ने उससे सभी के सामने कन्फेस करी है। फिर जैसे ही जिया यहाँ पर आती है तो कहती है कि तुम उठ गए, तो जो जल्दी से उसे हक कर लेता है और उससे अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। तो जिया कहती है कि तुम अपनी एक्स वाइफ को प्रपोज कर रहे हो क्या शादी के लिए? तो वो कहता है कि हाँ वाइफ, मैं तुम्हारा डॉग बनने के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज़ हम दोबारा शादी कर लेते हैं। तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट डे दोनों डेट पर गए होते हैं और बाहर घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिया जो से इस बारे में डिस्कस करती है कि अगर वो दोनों वापस शादी करते हैं तो इस बार की शादी वैसी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि तुम अपनी कोई भी चीज़ मुझसे नहीं छुपाओगे, अपनी सारी प्रॉब्लम को भी मुझसे शेयर करोगे और मैं भी। मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली बार की तरह तुम्हें वापस से मिसअंडरस्टैंड करूँ। फिर दोनों ही किस करते हैं और फिर फाइनली जिया को बेस्ट एक्ट्रेस वाला अवार्ड मिल रहा होता है और उसी दिन ही उसने जो के साथ अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करने का सोची होती है, सभी के सामने वेडिंग करके। और रिपोर्टर्स भी यहाँ पर आए होते हैं और फिर जिया और जो अपनी वेडिंग नाइट बना रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग चैन को स्कूल से पिक करने जाते हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो गया होता है और यहाँ पर जिया की फैमिली आए होते हैं और वो चैन और जो को वैसे ही पेरेंट्स वाला प्यार दे रहे होते हैं। फिर यहाँ से जिया और जो दोनों साथ में साइकिलिंग करने जाते हैं और जो जिया को साइकिल चलाना सिखाता है तो वो तो सीख जाती है और फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।